केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
मित्राः येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप ध्येयं सदा भवघनमभिष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन्यतं शरणमयं विद्यारत्यां प्रणतपाल्भवधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ओम श्रीयो नमः गणाधिपतये नमः ओम भूर्भुवस्व श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः ओम श्रीकुलदेवताभ्यो नमः ओम श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम श्री जयतत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः ओम श्री सच्चिपुरन्दराभ्यां नमः ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे परम सुधीर परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाग्य भक्तवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगज्जननी मां भवानी इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता गण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत वंदनीय सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र गृहवाटिका के पुण्य प्रांगण में श्री हरि की अपार कृपा बस जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फल स्वरूप कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं जगदाधार जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति कथा रसिक सज्जनों नन्हे मुन्ने मेरे बाल गोपाल वृंद सर्वविदित हैं श्रीमद् भागवत की दिव्य गाथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का तृतीय दिवस है। भगवान की अति कृपा का फल कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। और मैं निवेदन किया था ये कलयुग है, बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए, भगवान की पूरी कृपा मांगना। तो श्री हरि की अनंत कृपा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके
आज की इस दिव्य चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रस पाने हेतु आप सभी के शुभ संस्कार, शांत प्रगाढ़ हरिनिष्ठा, भगवतीय चित्तवृत्तियों के प्रति मेरा यथा योग्य अर्चन वंदन मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस कथा के रस पाने हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सोअवसर कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। अनंत कृपा जीव पर जब भगवान की होती तब एक आध घड़ी का सत्संग मिलता है। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है ये। तीर्थ धाम ने विशारण्य पर बैठे बैठे कलिकाल की विघ्न बाधाओं को देखते हुए सौनक आदि हजारों हजारों ऋषिगण, आने वाली पीढ़ियां कल्याण को कैसे प्राप्त हो, कलिकाल में भक्ति बनी रहे, ज्ञान की साधना लोग करें, वैराग आए और परम पद मिले, ऐसा कोई सहज उपाय विचार करते करते चले गए थे नैमिषारण्य में। भगवान की कृपा ही कहीं से तीर्थ यात्रा करते करते सूत जी आ गए। उनसे कुछ प्रश्न रखे ऋषियों ने और श्री सूत जी महाराज ने बस उनके जवाब में एक ही बात कही कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। ऋषियों, कलिकाल के समस्त पापों को धो देने के लिए हमारे गुरुजी से हमने एक ही साधन सीखा है, श्रीमद् भागवत शास्त्र। आपके सब प्रश्नों का जवाब है उसमें। और फल क्या है? सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए और सुनाना प्रारंभ किया। भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, अति संकट आया जब वेद व्यास जी को, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, जो हमेशा दो से चले उसी को दुनिया बोलते हैं। सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, अमीरी है तो गरीबी भी है, पुण्य है तो पाप भी है, पुरुष है और स्त्री है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो अकेले चले। यहाँ हर एक चीज जोड़े से चलती तभी गति मिलती, बस दो से जो चले उसको बोलते दुनिया। तो कभी सुख है कभी दुख है। वेद व्यास जी को भी संकट आया था कि जगह जगह लिख दिया अपने ग्रंथों में, अपुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गति न भवेत्। पुत्र के बिना घर सोना, परलोक में गति नहीं।
फिर तो ब्याह रचाया था अपना। 12 वर्ष तक शंकर भगवान की आराधना की। श्री राधा रानी के कृपा पात्र महामणि सुखदेव पधारे। नारद जी की कृपा से भगवान श्री हरि की छत्र छाया में वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की दिव्य रचना की। सो हम कल सुने थे। और सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब हमारे गुरु जी भगवान वेद व्यास जी ने कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। सो महाराज, श्रीमद् भागवत की रचना जब हमारे गुरु जी भगवान वेद व्यास जी ने कर दी, तो दूसरा ईश्वर कौन रह गया? उन्होंने तो साक्षात भगवान का दर्शन भी किया। अब तो भागवत ही भगवान है। सुखदेव की समाधि टूटी, निर्गुण निराकार का उपासक सगुण साकार का आराधक हो गया। श्रीमद् भागवत पढ़ी वेद व्यास जी से, जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि आती, जिनका सर्वस्व ही भगवान है, प्राण ही जिनका भागवत है, ऐसे महामुनि सुखदेव को ही दे दी भागवत की पोथी वेद व्यास जी ने। उन्होंने भी बगल में दबाई। विकार रहित महामुनि सुखदेव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। किसी को दिखाई नहीं देते। व्यास जी ने समाधि लगा ली। अब महाभारत का प्रसंग आया, यही तक हम कल सुने थे। ये आपकी याद ताजा करने को मैंने सुना दिया। तो भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज, सुखदेव का नियम है, किसी को दिखते भी नहीं है। और ये जो महामुनि सुखदेव है ना, किसी भी शास्त्र में इनकी उम्र 16.5 नहीं हुई। ये हमेशा 16 ही साल के रहे थे। नंग धड़ंग घुंघराला बाल, दिगंबर है वो। तो भागवत का साधक पूर्ण दिगंबर नहीं होता, इसीलिए वेद व्यास जी ने उनको कौपीन पहना दी। कौपीनधारी दिगंबर है। एक होता ना पूर्ण दिगंबर, ये नंग धड़ंग जरूर रहते। वेद व्यास जी ने कहा कि भागवत की साधना करनी हो तो इनको वस्त्र पहनाया, 4 अंगुल की कौपीन पहनते। जंगलों में रहते, कृष्ण ही जिनका प्राण है, भागवत ही सर्वस्व है, किसी को दिखते नहीं है। सुखदेव का नियम है, रोज 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। और 5 घरों में भी क्या नियम है, हर किसी घर की भिक्षा नहीं लेते महामुनि सुखदेव। किस घर की? सगोदोन मात्रमिवं ग्रहेषु गृहमेधिनाम्। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अपने महामुनि सुखदेव हर किसी को तो दिखते नहीं है, कोई परम बड़ भागी हो उसी को दर्शन होता उनका। 5 घरों के द्वार पर ही रोज जाते, कमंडलू आगे कर देते, और जितने समय में गाय दुही जाती ना, उतने ही समय तक खड़े रहते, कुछ मुंह से बोलते नहीं। 5 घर भी कौन से?
जहां रोज नियम से ठाकुर जी का भजन होता है। नहीं तो बंगला कितना बड़ा हो, कितनी बड़ी पदवी प्रतिष्ठा हो, भगवान का भजन जहां होता नहीं है ना, उस घर की भीख भी संत स्वीकार नहीं करता। हाँ, डाकू लुटेरा आए तो पूरे गांव को लूट के ले जाता, वो अलग बात है। सो लूट लेता, कोई परवाह नहीं। आपका धन सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, कोई परवाह नहीं, सो लूट के ले जाता। पर सच में जो संत है वो भीख भी उसी द्वार की लेता जहां रोज भगवान का भजन होता है। इसीलिए आपको सलाह दूं, नियम से भगवान का भजन किया करो, भजन रोज करो, परमात्मा को विसारो ना। कि कोई संत आपके द्वार पर आए तो भीख तो स्वीकार कर ले, इतना तो अपने में काबिलियत पैदा कर लो कि हम संत को भीख देने के लायक भी ना हो तो कैसा जीवन। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बस ये समझ जाओ, ये कुछ रहस्य है, यही है सत्संग, यही है श्रीमद् भागवत। 2-4 बात 5-7 दिनों में समझ में आ जाए तो मेरा भी कल्याण, आपका भी उद्धार, मैं भी समझूंगा। आपके गांव में 2-4 आहुति हमारी भी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली है। नारायण भगवान की जय। सो महाराज सुखदेव चले जाते, 5 घरों से भीख लेते और छठे द्वार पर नहीं जाते, गोदोहन काल तक खड़े रहते। जितने समय में गाय दुही जाती, गाय कितने समय में दुही जाती जानते ना? जानते कितने समय में? हाँ, 6 मिनट में। आप कथा सुने हमारी, नहीं तो लोग सुनाते नहीं है। गोदोहन काल मात्रमिवं ग्रहेषु गृहमेधिनाम, अपने सुखदेव का नियम है। गोदोहन काल तक 6 मिनट तक द्वार पर खड़े रहते जहां ठाकुर की पूजा होती। किसी ने कुछ दिया तो लिया, छठवें द्वार पर नहीं जाना, फिर जंगलों में चले जाते। हर किसी को तो दिखते भी, बगल में भागवत की पोथी दबा के रखते और कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। फिर आया महाभारत का प्रसंग। महाभारत की महिमा तो आपको मैं कल बताया था। बस ऐसा प्रयत्न करो कि महाभारत हो ना, समझो जरूर पर करो ना, तो महाभारत होनी नहीं चाहिए। जिस देश प्रदेश नगर गांव, जिस परिवार, जिस आंगन में महाभारत हो जाती ना, वहां सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए महाभारत से बचो, सीख लो कि महाभारत जहां हो जाए वहां सर्वनाश होता है। किसी का स्वभाव बिगड़ा, किसी के विचार बिगड़े, किसी का आहार, और महाभारत एक कलेश खड़ा हुआ कुरुवंश में, सब जान रहे हैं। और तो और भाई भाई की ऐसी तकरार बढ़ गई, नाता रिश्तेदारी भी बंट गई। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम हुआ, दोनों सेनाएं डट गई। 11 अक्षौणी कौरवों की है, 7 अक्षौणी पांडवों की है। महाभारत में ना 21,870 जिसमें रथ हो, 21,870 जिसमें घुड़सवार हो, 21,870 जिसमें हाथी पर बैठे सैनिक हो, और 1,05,200 से भी ज्यादा पैदल सेना की टुकड़ी हो, उसको बोलते एक अक्षौण। महाभारत में तो 7 है पांडवों की और 11 है कौरवों की। ऐसे 18 अक्षौणी सेना डट गई कुरुक्षेत्र में।
बस रहस्य की बात यही है कि कौरवों के साथ दुनिया का बड़ा भारी जमेला है और पांडवों के पक्ष में द्वारिकाधीश भगवान है। अब यही कारण हुआ कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध बताया, 7 दिनों तक पितामह भीष्म, 5 दिनों तक आचार्य द्रोण, 3 दिनों तक महाबली कर्ण, फिर शल्यराज, आधा दिन को शकुनी और 18वें दिन दुर्योधन भीमसेन का गदा युद्ध निश्चित था। उसी समय सहदेव के द्वारा शकुनी को मारा गया, तो फिर आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को सेनापति की कमान संभाली गई। ये सब काल के गाल में समा गए। गदा युद्ध में प्रवीण है दुर्योधन। जो बची थी सेना सो सब डट गई आज देखने को। नियम के अनुसार भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध होना था। द्वारिकाधीश भगवान भीमसेन को समझा बुझा करके ले जा, युद्ध में उतरे। तो कथा तो सुंदर है। दुर्योधन अतिरथी वीर है और साथ में मां का आशीर्वाद है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद छत्र छाया होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जिसके साथ होता उसका कोई क्या बिगाड़े। सो तो थोड़ी चूक कर जाते ना, इस कथा से यही शिक्षा मिलती। थोड़ी चूक कर जाते हैं हर किसी के कहने पर। गांधारी पतिव्रता है। धृतराष्ट्र अंधे थे तो जब से ब्याह हुआ आंखों पर पट्टी बांध ली, मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। युद्ध की घोषणा हो गई। सो गांधारी ने एक दिन दुर्योधन से कहा, बेटा आधी रात को आओ हमारे पास, एक नजर भी दे दे। पतिव्रता नारी में वो तत्व, वो ताकत है। बड़े बड़े महापुरुष भी बराबरी न कर पाए। नारी का सबसे बड़ा धर्म है उसका पातिव्रत्य। और फिर मां की ममता है, महिमा है। गांधारी ने कहा आधी रात को नंग धड़ंग आना, जरा एक बार नजर दे देगी तो वज्र हो जाएगी देह। दुर्योधन चले थे पर भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। बारिश हो रही, भगवान खड़े थे ओट में, देखा आधी रात को कोई युवक नंगा। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान ओट से निकले, है दुर्योधन ये क्या कर रहे हो? बोले माता जी ने बुलाया है। भगवान ने कहा शर्म नहीं आती, ऐसे नंग धड़ंग जाएगा, थोड़ा तो अंग पर कपड़ा पहन ले। तब तो मेरे पास कपड़ा है नहीं। भगवान ने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, केले का पेड़ है तो पत्ता लपेट लिया लंगोटी के रूप में। चला आया। गांधारी ने कहा पुत्र जो नियम हमने कहा था वैसे ही आए हो? दुर्योधन ने कहा वैसे ही आए। आंख से पट्टी उतारी, जब देखा केले की कॉपी पहनी। गांधारी सब समझ गई। गांधारी ने कहा ये कौन मिला था? रास्ते में कौन मिला? बोले द्वारिकाधीश मिला था। और गांधारी ने कहा बस हमारी नजर की ओट में जो जगह रह गई ना, बस उसी के कारण तेरी मौत होगी।
और पूरी देही तो वज्र। सो महाराज आज युद्ध होना था, गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दुर्योधन की तरफ भी थोड़े बहुत वीर जो बचे थे। दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत प्रवीणता प्राप्त किए। इनके गुरुजी कौन थे जानते हो? जय हमारे भगवान द्वारिकाधीश के बड़े भाई बलराम जी। बलराम जी से गदा विद्या सीखी है, गदा युद्ध सीखा है। सो और फैसला ये हुआ, भले ही बलवान कोई कितना भी हो, पर ये मोह रूपी पास जब तक होता है ना, तब तक ये फैसला नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या। यहां युद्ध की घोषणा हो गई हस्तिनापुर में। द्वारिकाधीश भगवान ने निर्णय भी कर लिया कि मैं रहूंगा पांडवों के पक्ष में, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। विचित्र है महाभारत की कथा। बलराम को चिंता होगी, अब मैं किसके पक्ष में जाऊं। दुर्योधन से बड़ा प्रेम है, इनका चेला है ना। अगर दुर्योधन के पक्ष में गया तो पांडव नाराज होंगे, और उधर कृष्ण है, अपने से तो शस्त्र उठाए बिना भी रहा नहीं जाएगा। तो भगवान से सलाह करी थी, मेरी समझ में नहीं आता मैं किसके पक्ष से लड़ूं। भगवान ने भी सोचा रहेगा तो गड़बड़ी करेगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा पर्व आया है, जा तीर्थ यात्रा कर भैया, ये सब मैं देख लूंगा। बलराम को भेज दिया तीर्थ यात्रा पर। इस बीच ही यहाँ युद्ध प्रारंभ हुआ और कौरव पक्ष के कितने वीर काल के घायल में समा गए। संजोग देखो, आज महाभारत के युद्ध का 18वां दिन था, युद्ध प्रारंभ होने को ही था। दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। तब पहुंचे थे बलराम, तीर्थ यात्रा करते करते आए थे जी कुरुक्षेत्र में। भीड़ भड़ाका लगा है तो जाकर के खड़े हो गए, और दुर्योधन की वज्र देह पर जब भीमसेन गदा मारते ना, फर्क पड़ता ही नहीं। और सब तो दुखी होते, बलराम जी अंदर ही अंदर खुश होते, क्योंकि चेला पहलवान बन जाए ना तो गुरु की महिमा कम नहीं रह जाती भाई, खुशी हो जाते। महाराज भगवान ने इशारा किया, बीच में थक गए जब भीमसेन, तो देखा भगवान का जंघा पर मार। वो ज्यों जंघा पर मारी तो बलराम दौड़ गए मारने भीमसेन को। बलराम ने कहा खबरदार, ये गदा युद्ध का नियम नहीं है, कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित है। भगवान ने सोचा अब ये दुर्योधन को अंत तक तो पहुंचने ही नहीं देगा। भगवान ने बुलाया बलराम को, बोले भैया तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। बलराम ने कहा अब तो पूरा हो गया, 1 वर्ष हो गया, वापस आ गए। बोले नैमिषारण्य भी देखा? नहीं, नैमिषारण्य नहीं देखा। जाओ जाओ 5-10 दिन नैमिषारण्य होकर के आओ, संत लोग कथा सुनाते, जरा कथा सुन के आओ। नारायण भगवान की जय। तो भेज दिया, फिर से नैमिषारण्य में जाओ तीर्थ यात्रा। और भीमसेन को इशारा किया, जंघा पर मार जरा। ज्यों जंघा पर प्रहार किया त्यों ही जांग टूट गई दुर्योधन की। पड़ा कुरुक्षेत्र के कोने, अपने अपने शिविर में पांडव चले गए। जो भी बच्चे लोग थे सो सब अपने अपने शिविर में। रात्रि गहरी हो गई और अश्वत्थामा को लगा, सेनापति है ना, तो अपने राजा का हाल चाल जानने गया रात को। दुर्योधन से कहा आपने निर्णय ठीक नहीं किया, शुरू में हमारे को सेनापति बनाया होता
आज तक हम 5 के 5 पांडवों को मार दिए होते, विजयश्री आपकी होती, आज तक आप सिंहासन पर बैठे होते। दुर्योधन ने कहा अभी क्या बिगड़ा है? ये लोग बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। कोई एक बाबा जी तो कहते थे पाप का बाप है लोग। दुर्योधन ने कहा अभी क्या बिगड़ा है, जा मार डाल पांचों को, और ये काम कर देगा ना अश्वत्थामा, मैं तो बनूंगा राजा, तेरे को महामंत्री बनाऊंगा। और ध्यान रखो ये इतनी खतरनाक पदवी है कि इसमें बड़े से बड़े खानदान तबाह होते आए पहले से, आज भी हो रहे। बस किसी ने कह दिया आपको महामंत्री बनाएंगे, तब तो लोग भूल ही जाते अपनी नाता रिश्तेदारी चाल चलन सब कुछ, और तबाही कर बैठते भाई। अश्वत्थामा को बस इतना ही कहा तेरे को महामंत्री बनाएंगे, जा जरा। रातों रात गया पांडवों को मारने, पर यहाँ भगवान थे। भगवान ने पांडवों से खेल खेल में ही शिविर बदलवा दिया। जहां द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम करते वहां पांडव रख दिए, और जहां पांडव रहते द्रौपदी के 5 पुत्र। तो भगवान ने रात में आया था अश्वत्थामा, और सोते सोते द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। 5 के सिर काटे, दुर्योधन को दिखाने के लिए थैला में भरे और ले गया वापस। रात गहरी थी, कुछ दिखता नहीं था, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। भीम का सिर मांगा, जिन्होंने हमारी जांग तोड़ी, जरा सिर दे। भीम के सिर की जगह भीम के बेटा का सिर दे दिया। दुर्योधन ने मुक्का मारा, वीर है ना, कच्चे घड़े की तरह टूट गया। और दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा रात तो गहरी है, दिखता कुछ नहीं, पर मेरा विश्वास है तू कोई गलती कर गया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। सुबह का इंतजार करने लगे। सवेरा हुआ था, पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के सिर थे। दुर्योधन को बहुत चिंता लगी, घबराहट हुई, हमारा तो खानदान ही नष्ट हो गया। और अश्वत्थामा से कहा पगले, तूने तो हमारे वंश का सत्यानाश ही कर दिया। मेरा पांडवों से बैर था, इन बालकों से नहीं था। हमारा खानदान खत्म हो गया। बस घूमा घूमा दुर्योधन, आज की भाषा में समझ लो तो हार्ट अटैक आ गया और प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। प्राण निकल गए इसके। श्री सूत जी कहते ऋषियों, महाभारत तो दुर्योधन तक ही थी। दुर्योधन के प्राण निकले, महाभारत का अंत हो गया। और यहाँ पांडवों के शिविर में क्या हुआ? सवेरा हो गया पर द्रौपदी के पुत्र आज जागते ही नहीं, शिविर का द्वार ही नहीं खुलता। तब सेवकों के द्वारा द्वार खुलवाया गया। अंदर देखा सिर किसी का भी नहीं है, सबके धड़ ही धड़ पड़े। अर्जुन को क्रोध आया, चीख पड़ी थी द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों की लाश पड़ी है सामने, व्याकुल हो गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, घबरा नहीं, आज शाम तक तेरे पुत्रों के घातक को मैं पकड़ूंगा। उस महापापी को, दुराचारी को शाम होने से पहले पहले पकड़ के लाऊंगा, प्राण दंड दूंगा। घबरा नहीं। कि तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यदा ब्रह्मबंधो सिरततायिना। उस आतताई का जब तक मैं सिर नहीं काट लूंगा तब तक तेरे आंसू भी नहीं पहुंचूंगा। प्रतिज्ञा की। भगवान आ गए, अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े थे, भागा था डर के मारे, पकड़ भी लिया शाम तक। एक बात और याद रखो, अर्जुन का कोई काम रुका नहीं।
जो भी सवेरे सोच लेता ना शाम तक पूरा हो जाता पक्का। कभी कोई कार्य रुका ही नहीं, क्यों भला? कोई कार्य रुका नहीं अर्जुन का, सब काम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारथी भगवान है। बोले नारायण भगवान की जय। इसीलिए आपको भी मैं सलाह करता, इस जीवन रूपी गाड़ी के सारथी कर लो हरि के नाम को, परमात्मा के नाम को। बस जहां जाओ सब आपका अपना ही हो जाए, कोई झंझट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बस भगवान का नाम सारथी कर लो। जब भी किसी कार्य को कदम रखो ना, तो सबसे पहले हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम महामंत्र है। हमारे 108 उपनिषद हैं, उनमें एक है कलि संतरणोपनिषद। कलि संतरणोपनिषद का आधार है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वेद का मंत्र है, विधि के साथ जपना चाहिए। स्नान ध्यान करके एक ही आसन पर बैठकर वेद मंत्र पढ़ना चाहिए, ये विधि है। पर ऐसा कब हमसे हो सकता? गृहस्थी है ना। इसीलिए संतों का मंतव्य है कि ये वेद का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो वेद का मंत्र विधि के साथ जपो एक आसन पर बैठकर। पर संतों ने मंथन किया और उसको कह दिया कि वेद का मंत्र गृहस्थियों में जपने में कोई त्रुटि रह गई तो विधि पूर्ण न होने से ठीक नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा बदलाव किया संत महापुरुषों ने और उसको नाम महामंत्र बना दिया। कैसे कि कृष्ण नाम पहले लो और फिर राम नाम, तब तो ये नाम महामंत्र हो गया। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो सारथी कर लो भगवान का नाम, जहां कहीं भी जाओ सब आपका अपना। आप ऊपर आ जाओ, आप ही तो भागवत के स्वागत में मंत्र उच्चारण करने वाले आप ही है ना। हाँ, तो रात्रि भी थी, मैं पहली बार तो आप मिले। हाँ, तो फिर आपको इधर बैठना चाहिए, जगह रखिए आपकी। आप ठीक है? सो अर्जुन का कोई काम आज तक रुकता नहीं, सब कार्य होते हैं। आज भी अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए शाम तक, थर थर कांप रहा है। एक ब्राह्मण है, आतताई है। 6 प्रकार के आतताई बताए भागवत में। किसी को सोते हुए मार डाले, आतताई का मतलब है महादुष्ट दुराचारी। एक तो होता है ना दुष्ट,
एक होता उसको कितने भी विशेषण लगाओ, मूर्ख, खल, कामी, दुष्ट, दुराचारी, सो आतताई, सो किसी को सोते हुए मार डाले, किसी को गलती से धोखे से जहर पिला के मार डाले, 2 जंगल में आग लगाए, 3 मांस मदिरा का भक्षण करे, 5 और किसी की मन्नत खा जाए। ये 6 प्रकार के आतताई बताए भागवत में। दुराचारी अश्वत्थामा थर थर कांप रहा। सो द्रौपदी ने देखा है तो दया आ गई, दया आ गई। भगवान ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा तो आ गया, द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है, मार डाल, क्षत्रिय है ना, मार डाल। द्रौपदी ने कहा है पार्थ रहने दो, कितना घबरा रहा। और एक तो ब्राह्मण है, भगवान ने कहा तताई ब्राह्मण भी हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए, ये 6 दुर्गुण उसमें भी कभी हो जाए, आतताई है। सो द्रौपदी ने फिर रोका अर्जुन को, कांपते हुए अश्वत्थामा को देखा। पार्थ, मैं जानती हूं इसने मेरे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या की है, महादुराचारी है, पर पुत्र के मौत का दुख क्या होता मैं जानती हूं, रहने दो ना, आतताई है, बद्ध के योग्य है, कोई बात नहीं। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, छोड़ दो इसको, इससे भी बड़ी ये बात है, मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? द्रौपदी ने कहा ये हमारे गुरु का पुत्र है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिन गुरु की कृपा से ये विद्या पाई है अर्जुन ने, जिन गुरु की कृपा से ये धनुर्धारी हुई है, वही विद्या गुरु के पुत्र पर परखोगे तो गुरु की आत्मा को परलोक में भी क्लेश होगा, कष्ट होगा। और मैं जानती हूं कि पुत्र के मरण का क्लेश दुख क्या होता। सो रहने दो ना, छोड़ दो। उधर भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, सवेरे प्रतिज्ञा करता है, शाम को बुला देता, मुकर जाता है, सो क्षत्रिय थोड़े। द्रौपदी ने कहा गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा प्रभु धर्म संकट है, बोलो क्या किया जाए। भगवान ने कहा मरना कोई देह छूट जाए वही थोड़ी होता कि मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। एक तो सीधा मरना होता, भगवान का भजन करते करते मरो, ये मनुष्य जन्म का ध्येय है, रहना तो है नहीं। और एक होता दुर्मरण। दुर्मरण कैसा कि जिसको मनुष्य जन्म मिला और कभी भगवान का भजन नहीं किया, वो तो जिंदे जी मरा हुआ है। ध्यान रखना, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि उसी में भजन कर सकते हैं और जोनियों में नहीं। कई जोनियां पशु बन गए तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, बाल बच्चा पैदा करो, ये तो पशु में भी होता। फिर मनुष्य और पशु में फर्क क्या रह गया? फर्क यही है कि कुत्ता बिल्ली बन गए तो और सब कुछ कर सकते, केवल राम राम नहीं बोल सकते। बोली नारायण भगवान की जय। कभी कभी तो पशु की देह में भी मनुष्य से ज्यादा सुख है। कभी कभी देखा है ना आपने, कभी कभी कुत्ता लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूमता और बेचारा इंसान दौड़ा दौड़ा 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कितना अच्छा रहता। पर फर्क एक ही है कि राम राम नहीं बोल सकता और कुछ कर सकता। तो ये तो
आखिरी चक्कर है समझ लो, ऐसा चक्कर कि समुद्र के किनारे आप घूमने को जाते हो, बीच में टापू है, नौका में बैठे जरा घूमने को चले गए, टापू पर छोड़ गए और नौका वाले ने कहा भी मैं फिर आऊंगा, आप जरा देखो घूमो फिरो। नौका वाला फिर आया, आप घूमते घूमते इस बगीचे में आगे निकल गए, नौका फिर वापस चली गई। शाम होने को आ गई, 3-4 चक्कर हो गए और आप उस फूलों की सुगंध में, उस टापू की सुंदरता में खो गए। नौका वाला आवाज देता रह गया, भाई आखिरी चक्कर है, रात आएगी, चलो वापस, चलो वापस। पर ये दुनियादारी की रंगत ऐसी है कि भूल जाता है। आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, छोड़ चले संसार को खाली दोनों हाथ। फिर क्यों मिला मनुष्य जन्म? क्या आए, खाया पिया मौज मस्ती करी, पिछली कमाई खाई और आगे को खाली होकर के चले गए। ये तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म का तो ध्येय है कि भजन करके भगवान को पा जाना। जिसको मनुष्य जन्म मिला कभी भजन नहीं किया, अब सो मरा हुआ है। किसी के बच्चों को जहर देकर के मार डाला, सोते हुए मार डाला, जंगल में आग लगाई, मांस मदिरा पी करके गली पिछवाड़े में पड़ा रहा, किसी की मन्नत खा गया। वो जिंदा है चाहे मरा हुआ बराबर होता है। अब यशो यद्यस्ति किम मृत्युना, जिसने कोई इज्जत कमाई नहीं जमाने में मनुष्य जन्म लेकर के, वो मरा हो चाहे जिंदा हो सब बराबर होता है। जिसकी सावधानी जागी नहीं, मनुष्य जन्म मिल गया, सावधानी नहीं जागी, चेतना नहीं जागी। चेतना जगाओ ना जिंदगी की, नहीं तो फिर जिंदे जी मरे हुए हो। एक प्रसिद्ध घटना है, भगवान बुद्ध का सत्संग होता है। किसी समय की बात, बड़े भारी भगत लोग आते, तो एक बड़े सेठ जी भी आते, भगवान बुद्ध के पास में ही बैठते, पास में बैठते, रोज आ जाते और थोड़ी देर के बाद नींद का झोंका लेने लगते। एक तरफ से तो भगवान बुद्ध की वाणी बहती और दूसरी तरफ से सेठ जी नींद का झोंका लेते। भगवान को चिंता हुई, क्या कर के पास में बैठता, सत्संग में सो जाता, सो तो ठीक नहीं। तो थोड़ी देर देखा, भगवान बुद्ध ने एक दिन कहा, है भाई सो रहे हो क्या? एकदम से हड़बड़ाया और कहा, नहीं भगवान। भगवान बुद्ध ने सोचा, अजीब आदमी, एक तो सत्संग में आकर के सो जाता, पाप करता, ऊपर से जब पूछते तो झूठ बोलने का और पाप करता, पाप पर पाप। तो भगवान बुद्ध ने सोचा क्यों ज्यादा पाप कराएं, तो फिर से सत्संग चालू। थोड़ी देर के बाद ये फिर सो गए। भगवान बुद्ध ने फिर हिलाया, फिर कहा, भाई सो रहे हो क्या? नहीं भगवान। हड़बड़ाया, नहीं भगवान, आदत पड़ गई ना झूठ बोलने की। तीसरी बार तो खर्राटा ही लेने लग गया। भगवान बुद्ध ने, महात्मा तो महात्मा होते, जगाया नहीं। जब थोड़ा पक्की हो गई नींद, पक्की हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा, है भाई जिंदा हो क्या? आदत पड़ गई थी ना। बोले नहीं भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, सच बोला है। बोले नारायण भगवान की जय। अब सच बोला है, तू जिंदा नहीं है। जिसकी सावधानी चेतना मनुष्य जन्म लेकर के भी जागी नहीं, सो तो मरा हुआ है। जिसकी सावधानी नहीं, जो आदत आई है, मरा हुआ। भगवान ने कहा, धक्का दो, बेइज्जती कर दो, अस्त्र शस्त्र छीन लो, बस कोई मरण है इसको। मस्तक की मणि छीन ली युधिष्ठिर ने, अस्त्र शस्त्र छुड़ा लिए, एक ही बच गया, ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो मंत्र से चलता था, कौन छीन सकता भाई। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि विद्या होती कंठ की। ग्रंथों में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, पर समय पर काम थोड़े आता।
विद्या कंठ की और पैसा अपनी जेब का। बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो जमाना बदल गया ना, सावधान रहो। सो विद्या कंठ की और पैसा जेब का। अपना ही हो चाहे कितने ग्रंथ हो हमारे घर में, कंठ में नहीं हो तो समय पर काम नहीं आते। सो महाराज, ये मंत्र से चलता था, ब्रह्मास्त्र कौन छीने। अश्वत्थामा चला गया, बदला लेने की सोचने लगा, और यहां पर पांडव हस्तिनापुर आ गए। कुंती के पुत्रों को राज सिंहासन मिला। धृतराष्ट्र को भी कर्म का बोध कराया, कर्म गति बलवान। कई दिनों तक भगवान रुके थे। पितामह भीष्म आदि का उद्धार किया। अब भगवान ने द्वारिका जाने का विचार किया। द्वारिका जाने का विचार किया तो कुंती का प्रेम उमड़ा। कुंती ने कहा, कन्हैया, सब कहते तो भगवान है, और तेरा नाम ले ले करके हमने भी आज तक अपना जीवन बिता लिया। अब तू जाएगा तो मन लगेगा नहीं, कैसे रहूंगी मैं। भगवान ने कहा, बुआ देख, जाना तो है ही है, पर आज कितने मजे की बात हुई, मैं आज तक तेरे पास ही रहा। आज तक तो तूने मेरे को इतनी बढ़ाई कभी दी नहीं। आज तू कह रही मैं भगवान हूं। तो भगवान ने खेल खेल में कहा, बुआ तूने भगवान कहा तो चल भगवान ही सही। पर भगवान से लोग बहुत कुछ मांगते हैं, तो तेरा भगवान जा रहा बुआ, तू भी कुछ मांग ले। खूब सजाया गया हस्तिनापुर को। भगवान का रथ सजा था। युधिष्ठिर आदि सब आ गए, विदाई देनी थी भगवान को। पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान की एक छोटी बहन है सुभद्रा, सो भी चली आई। सबकी आंख भर आई है। अर्जुन को जाना है भगवान के साथ। प्रभु की लीला प्रभु जाने है। सो बैठे बैठे अर्जुन ने कहा, जब भगवान जा ही रहे हैं तो युधिष्ठिर से कहा, भैया भगवान जा रहे, कुछ मांगना है तो मांग लो। एक बात कहूं, जब तक श्रद्धा नहीं है ना, तब तक भगवान सामने भी खड़ा हो तो भगवान नहीं लगता। जब तक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा जोड़ा है, जब तक ये होगा नहीं तब तक भगवान सामने भी हो तो सामने भगवान लगेगा नहीं। इसीलिए श्रद्धा रखो और विश्वास के साथ रखो, तो ही भगवान सामने भी हो तो ही लगता है, ना लगता नहीं। युधिष्ठिर का विश्वास नहीं था कि ये भगवान है, कभी मानते ही नहीं। पहले अर्जुन भी नहीं मानता था। अर्जुन भी सोचता हमारी ये मामा जी का बेटा है, भगवान थोड़ी। पर अर्जुन को तो विश्वास हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में कि शिष्यस्तेऽहं साधिमां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। जब विराट स्वरूप का दर्शन किया और फिर हुआ कि स्थितो अस्मि गत संदेह, संदेह चला गया, मैं स्थित हूं। अब जो आप कहेंगे करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपका कहा हुआ करूंगा। समझ गया था प्रभु है। युधिष्ठिर को नहीं है भरोसा। युधिष्ठिर से कहा कुछ मांग लो, भगवान है। युधिष्ठिर ने कहा, देख इतना महंगा हार पहन रखा है, इतने महंगे गहने पहन रखे, द्वारिका जा रहा, बीच में भीलों का नगर आएगा, भगवान गिरी सारी चली जाएगी, जरा धनुष बाण ले जा, साथ में जा, द्वारिका तक छोड़ के आना। सब भगवान गिरी चली जाएगी, चोर लुटेरे लूट लेंगे।
अर्जुन ने कहा कुछ मांग लो, भगवान है। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं, तो मांग तो लिया कि चलो कभी झूठ नहीं बोला हमने, एक बार तो नहीं बुलवा दिया कुरुक्षेत्र में। क्या सुधामा तो नरोवा कुंजरोवा, वो झूठ अमर हो जाए। भगवान ने वरदान दिया, झूठ अमर हो जाएगा, तेरी महिमा गाई जाएगी। भीमसेन से भी वरदान मांगने को कहा। भीमसेन ने सोचा कोई क्या बिगाड़ेगा हमारा, इतनी भारी भरकम देह है, पर भूख जरा ज्यादा लगती है। भीमसेन ने कहा अगर तू भगवान ही है ना, द्वारिकाधीश, ये दोनों बराबरी के हैं, भगवान कृष्ण और भीमसेन बराबर उम्र के हैं। युधिष्ठिर बड़े थे, इसीलिए द्वारिकाधीश इनके चरण छूते थे, बुआ के बेटे। तभी तो श्रद्धा नहीं है। जब तक श्रद्धा विश्वास सामने वाले में या उपदेश देने वाले में नहीं होगा ना, तब तक काम बनेगा ही, सीधी बात। भीमसेन की बराबरी थी द्वारिकाधीश। उन्होंने कहा आप भी मांग लो दादा, आपको क्या मांगना? बोले कुछ नहीं मांगना, कोई कमी थोड़ी है, देना ही है वरदान। तो ऐसा देखे खाने पीने की कमी कभी ना है, भूख लगती है बार बार, भूख आपको भी बहुत लगती। आज एकादशी भी है, नारायण भगवान की जय। हाँ तो प्रेम से बोला करो ना, भगवान की जय जयकार। एकादशी करते आप सब लोग? करते एकादशी? आपको तो भूख लगती नहीं। वो माँ जी मेरे पास आए थे, सुखने का मेरे को भूख लगती नहीं। थोड़ा और भजन प्रेम से करो, बिल्कुल गायब हो जाएगी। भगवान की जय जयकार कर लिया करो थोड़ी। एकादशी है, इसी डर से मैं ज्यादा नहीं कहता कि व्रत होगा आप सबके। व्रत में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है ना। कि खाने पीने की कमी ना आए। और अर्जुन से भी कह दिया कि लाइन में अर्जुन भी आ गया, बोले अर्जुन तू भी कुछ मांग ले वरदान। अर्जुन ने कहा और कोई वरदान नहीं चाहिए, देखो हमारे जैसा वीर तो कोई है नहीं, हमारे को दुनिया का नंबर 1 धनुर्धारी बना दो। भगवान को हंसी आ गई, कौन नहीं चाहता दुनिया में नंबर 1 बनना। भगवान से कहा हमारे को नंबर 1 धनुर्धारी की मोहर लगा दो। भगवान ने कहा बना दिया, तेरे को दुनिया का नंबर 1 धनुर्धारी होगा अर्जुन। वैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन का तो 6ठा नंबर था युद्ध के मैदान में। अर्जुन की बराबरी थोड़ी थी, बड़े बड़े वीर थे यहाँ पर। 6ठा नंबर था अर्जुन का। पहला किसका था बोलो? पहला किसका? जहां स्वयं त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश भगवान हो, वहां पहला नंबर और किसका हो सकता है? पहले नंबर के वीर स्वयं भगवान कृष्ण है कुरुक्षेत्र के मैदान में। दूसरे पितामह भीष्म, तीसरे आचार्य द्रोण, चौथे महाबली कर्ण, और 5वें नंबर का तीर्थी वीर कोई है तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है। अर्जुन का तो 6ठा नंबर है जी। भगवान ने मोहर लगा दी। एक बात याद रखना, आपका नंबर कोई भी हो, आप किसी भी पंक्ति में खड़े हो, पर भगवान ने एक बार नजर करके मोहर लगा दी तो नंबर पहला ही हो जाता है। कृष्ण भगवान की जय। तो फिर आप पहले नंबर पे आ जाते हमेशा। बस भगवान के नाम की मोहर लग जाए, और वो मोहर लगती भजन से, सत्संग से। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये तो दुर्लभ है, घड़ी आज घड़ी का भी यूं नहीं मिलता, कई कई जन्मों का। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है,
इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। भगवान की मोहर लग जाए एक दृष्टि की न, तो नंबर 1 हो जाए। अर्जुन से कहा तो नंबर 1 धनुर्धारी। नकुल ने सूरता मांग ली, सहदेव ने वीरता, द्रौपदी ने संग मांगा। भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी कृष्णा। सुभद्रा से भी कहा भगवान, फूट फूट कर रो रही थी। बड़े भाई हैं कृष्ण, छोटी बहन हो, उम्र में 10-20 साल छोटी। महाभारत का युद्ध कराया, इनको राज सिंहासन मिला। सब नम आंखों से भेज रहे भगवान को। सुभद्रा को बुलाया कन्हैया ने, बाहर की हंसी थी, बाहर से हंसते हंसते बुलाया। तू भी मांग ले, तुझे क्या चाहिए? सब मांग रहे, तू भी मांग ले। फूट फूट के रो पड़ी, आई लिपट गई कन्हैया से, भैया कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति हो, बड़ा भाई जा रहा कई दिनों के बाद, और ये भरोसा नहीं है दोबारा आएगा कि ना। फिर भी कह रहा, सब मांग रहे, तू भी मांग ले, क्या चाहिए? सब सोचने लगे भगवान की बहन है, पता नहीं क्या मांग ले। सुभद्रा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मांगेगी एक छोटी बहन जानते? सुभद्रा ने भगवान से लिपट कर कहा रोते रोते, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सब मांग रहे ना पगली, तू भी मांग ले, क्या चाहिए? तेरा भाई जा रहा, जो चाहिए सो मांग ले। रोते रोते कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगना। बोले और कुछ नहीं चाहिए। बोलो फिर कब आओगे? बोले नारायण भगवान की जय। फिर कब आओगे? बस ये कह दो, और कुछ नहीं चाहिए। एक बहन को और भाई से चाहिए क्या? जिसका भाई स्वयं द्वारिकाधीश हो, चाहिए क्या? भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए? रोते रोते कहा और कुछ नहीं चाहिए। बोलो ना फिर कब आओगे? भगवान ने कहा ये रहने दे, क्योंकि आने का तो भरोसा था नहीं। बस ये बोल क्या चाहिए? सुभद्रा ने कहा और कुछ नहीं चाहिए। भैया हम तो आपको दिन रात याद करेंगे, पर अगर देना ही है तो इतनी कृपा कर दो। कि जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। फूट फूट करके रो पड़ी और कहने लगी भैया और कुछ मांगना नहीं है, बस देना है तो इतना दे दे। और क्या कि इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि तेरी मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। कि गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। फूट फूट करके रो पड़ी, भैया फिर कब आना? नहीं आना तो ये समझ लो हम तो दिन रात आपको आज से ही याद करेंगे, पर आपको जरूर आना होगा। जब प्राण जाने लगे तो आप हो और मैं और तीसरा कोई नहीं। भगवान ने कहा मैं जरूर आऊंगा। कुंती खड़ी पास में, अंशु आ रही थी। भगवान ने कहा बुआ मेरे को भगवान कहा है तूने? क्या दूं मैं चलते चलते? अब चलना है। भगवान तो ये नाटक क्यों कर रहे थे मैं वही आपको सुना रहा, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। इसीलिए उसको बोलते टाइम पास कर रहे, क्योंकि वो वक्त आने वाला था जिस किसी के लिए वो रुके थे। तो कुंती बुआ से कहा, बोले बुआ तूने भगवान का है, कुछ मांग ले। कुंती ने क्या मांगा जानते हो? कुंती ने कहा और कुछ भी नहीं चाहिए कि विपदा संतुना सस्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम जत सयात पुनर्भव दर्शनम। कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दुख दे कन्हैया, दुख दे कि पीड़ा कभी जाए ही ना, दुख कभी जाए ही ना। भगवान ने कहा बुआ कितना दुख पाओगी जिंदगी में, दुख से मन नहीं भरा तेरा, क्या करोगी दुखी होके? बोले दुख रहेगा तो तू रहेगा, सुख आएगा तो तू चला जाएगा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो फिर तू चला जाएगा। थोड़ा सुख आया है, सिंहासन मिल गया तो चल पड़ा, नहीं चाहिए ऐसा सुख, दुख ही दुख दे। भगवान ने बुआ को मनाया, बुआ अब तो सुख का समय है, जिंदगी में सुख कभी पाया ही नहीं तूने। 2 मिनट को ध्यान से सुनना, कुंती के जीवन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं। 2 मिनट। ये जो कुंती है ना, ये हमारे भगवान की खास सगी बुआ है। ये जुड़वा थे। मथुरा में एक सौरी गांव है, आज भी जमुना के पार जाओ सौरी गांव। मथुरा में कंस राजा के जो महल है ना, जाते लोग वृंदावन, पार को लांग करके सौरी नाम का गांव है। अब जाओ तो पता करो वृंदावन में। सौरी गांव के ही निवासी थे सूरसेन, मूलतः तो मथुरा के थे, जमुना के पार रहते। इनके 2 जुड़वा संतान हैं, एक लड़का एक बालिका। बेटा का नाम वसुदेव है और बेटी का प्रथा है। अभी तो इसको 5-6 ही दिन हुए थे, तो सूरसेन के एक मित्र थे राजा कुंती भोज, सो आए मिलने को मथुरा में। इन्होंने कहा मेरे भी औलाद नहीं है, तो महाराज ये बेटी उनको दे दी। भगवान ने कहा बुआ देखना, पैदा हुई मथुरा में,
5-6 दिन में माँ बाप छोड़ने पड़े, तेरे को और क्या दुख होगा इससे ज्यादा। माँ बाप छूट गए, नाम भी छूट गया। कुंती भोज ले गया, उसने कहा ये हमारी बालिका है, पालन पोषण करूंगा। तो कुंती भोज ने तेरा नाम कुंती रख दिया है, तब नाम कुंती पड़ गया। पैदा कहीं और हुई, पाला किसी और ने, ये कोई कम दुख थोड़ी है। माँ बाप जिंदा है फिर भी पालो किसी और ने, ये दुख है। बुआ फिर भी तूने वो दुख पाया है। परायों को अपना माँ बाप समझा, संस्कारों में पली बड़ी हो गई। कुंती भोज के दरबार में संत लोग बड़े आते थे। दुर्वासा मुनि आए थे, एक दिन सेवा से प्रसन्न हुए, वरदान देते गए, जाते जाते मंत्र दे गए। नादान बुद्धि थी बुआ तेरी। दूसरे दिन सूर्यार्घ देने लगी तो मंत्र याद आ गया, सो सूरज भगवान आ गए। भरी जवानी में कुमार अवस्था, और तेरे को जबरदस्ती सूरज भगवान पुत्र रत्न दे गए, तेरे को पुत्र। बुआ ये कोई कम दुख थोड़ी है, बिना ब्याह के औलाद हो जाए। कुमार बने में ये कोई बेइज्जती है ना, ये तो कम दुख थोड़े ही है। फिर भी तूने वो दुख सहन किया, पुत्र को जन्म दिया, और उसको पैदा होते ही तूने गंगा जी में बहा दिया। बुआ ये कोई कम दुख है क्या? तेरा रिश्ता किया कुंती भोज महाराज ने, और ब्याह निश्चित हुआ पांडु के साथ। पांडु कौन होता? जिसको जन्मजात क्षय रोग है, जो जन्मजात ये टीबी का मरीज है समझ लो। घर वाला मिला तो जन्मजात रोगी पांडु, वो भी तूने सुख समझ करके सब निभाया। चलो घर वाला रोगी ही हो, चाहे सनातन में तो दुर्भगो दुशीलो, श्रीमद् भागवत कहती, चाहे वो जन्मजात रोगी ही हो, पर जिसके साथ एक बार लड़ लग गया ना, वो सनातन में वही नारी का भगवान है। जिसके साथ ब्याह हो गया, दुशीलो चाहे दुराचारी हो, भगवान कहते 10वें स्कंध में आएगा, मैं सुनाऊंगा आपको। कैसा भी हो, चाहे भले ही कोई कर्म भी उसका बिगड़ जाए, पर नारी के लिए पति ही भगवान है। नाम व्रतोपवास नापि सुरार्चन। अपनी मर्जी से किसी भी देवता की पूजा, कोई भी व्रत पूजा पाठ सफल नहीं होता, पति की आज्ञा में रह करके ही सब सिद्ध होता है। ये सनातनी नारी का स्वभाव होता है। बुआ तूने सब सहन किया, पांडु रोगी है बचपन से, वो दुख तूने उठाया, पर एक दुख और तेरे को जो कोई नारी जवानी में कैसे सहन करे। पांडु को श्राप लगा है एक संत का कि तू पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकता। संतान उत्पत्ति की इच्छा से, काम भाव से पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मौत हो जाएगी। बुआ ऐसा दुख कौन उठा सकता जवानी में जो तूने उठाया? पति का स्पर्श तो है नहीं तेरे को, वो दुख भी तूने उठाया। औलाद मांग मांग के करनी पड़ी, भगवान कह रहे। धर्मराज से युधिष्ठिर पाया, वायु देवता से भीम, इंद्र महाराज से अर्जुन मिला, और माधुरी को सिखाया था मंत्र, तो अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल सहदेव हुए। बुआ इससे बड़ा और क्या दुख है? दुख भरी जवानी में और तो और छोड़ पड़े, इससे आगे और जो दुख तूने पाया क्या, कि एक दिन काम भाव से माधुरी को स्पर्श कर लिया पांडु, और उनकी मृत्यु हो गई। भरी जवानी में तो विधवा हो गई बुआ। इससे बड़ा एक नारी का और क्या दुखड़ा हो सकता? तूने वो भी दुख पाया। अब तो कपटी धृतराष्ट्र का साथ था, कभी तेरे बालकों को जहर खिलाया, कभी नदी में फेंका, कभी लाख का भवन बनाया, जलाने का प्रयत्न किया, तो कभी वनवास काटा, कभी अज्ञातवास।
बुआ आज तक तूने सुख की घड़ी तो देखी ही नहीं, और अब आई सुख की घड़ी जब मैं कह रहा कि मांग ले जो चाहिए, तो भी कह रही कि देना है तो दुख दे दे और कुछ भी नहीं। क्या दुख से तेरा मन नहीं भरता? कुंती ने रोते रोते कहा, कन्हैया ये दुख था ना, तभी तो तेरे नाम के सहारे मैं सब काट गई आज तक। बीच में कहीं सुख आ गया होता तो डगमगा जाती, इसीलिए डगमगाई नहीं, बस तेरे नाम के सहारे इन दुखों को सहन कर गई। जिंदगी का भरोसा क्या, देना है तो दुख दे दे। भगवान ने कहा, बुआ अब तो मैं सुख दुख दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे से तेरा दुखड़ा देखा नहीं जाता। अब तो मैं सुख ही सुख दूंगा। तो कुंती ने कहा, देख सुख देना है तो एक वादा करता जा, सुख देना है तो एक वादा कर। भगवान ने कहा, क्या? कुंती ने कहा, अगर सुख देना है तो ऐसा सुख दे कि तेरी याद न विसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सांवरिया ऐसी तान सुना। अब ऐसा मंत्र दे जा, अगर सुख देना है तो तेरी याद भी बनी रहे, नहीं तो सुख आता है तो भगवान की याद चली जाती है। ऐसा सुख नहीं चाहिए। अब सुख चाहिए तो केवल ऐसा कि सुखी भी रहूं। एक बात और याद रखना, जीवन में सारे सुख भी हो और भजन भी बने, ये ठाकुर की अनंत कृपा है। एक छोटी कृपा नहीं है कि सुख भी हो, धन दौलत भी हो, पदवी प्रतिष्ठा भी हो, देह का सुख भी हो, मजे से हम रहते हो और फिर भजन बनता हो, ये कोई छोटा सुख नहीं है। यह है भगवान की अनंत कृपा। कुंती ने भी कहा, बस अब नहीं चाहिए कुछ भी, सुख देना है तो तेरी याद भी बनी रहे। भगवान ने कहा, ठीक है। हर जा तेरा रूप निहारूं, याद आ गया, 2 मिनट आप बोल दो मुझे सब। हर जा तेरा रूप निहारूं, हर जा तेरा रूप निहारूं, हर जा तेरा रूप निहारूं, सोबत जागत तोहे पुकारूं, सोबत जागत तोहे पुकारूं, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तो गा, मैं नाचूं तो गा, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। मेरे आंसू अब गिरे तो जरूर,
पर गिरे तेरे प्रेम के लिए, संसार के लिए ना गिरे। ध्यान रखना, आंसू सुख में भी गिरते, दुख में भी गिरते। पर कुंती ने कहा देगा दुख नहीं, अब दुख के लिए नहीं, संसार के लिए मेरे आंसू ना निकले, बहे तो रोज मेरे आंसू, आंसुओं की धारा बहती रहे। पर कन्हैया तेरे प्रेम के लिए नैनन हो मेरा सुबन का, नैनन हो मेरा सुबन का, पग पग फिर उठे जीवन का, पग पग फिर उठे जीवन का। हर एक प्राण पुकारे तो है, हर एक प्राण पुकारे तो है, ऐसे तार हिला सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना। विपदा संतुना सस्वत प्रत जगदगुरु। अब जब भी हो दुख ही दुख आए, तेरी याद भी बनी रहे, आंसू बहे तो तेरे प्रेम के लिए। भगवान ने कहा सुख भी होगा, याद भी बनी रहे। बस चलने को ही थे भगवान द्वारिकाधीश, इसी घड़ी का तो इंतजार कर रहे थे, तो भगवान है, इसीलिए इतना समय लगा दिया प्रभु ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में बालक है, और अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों को तो मार नहीं सका, पुत्र मर गए, अब वंश खत्म हो जाएगा अगर उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र मेरे पास पहले ही बचा है, क्यों ना ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ जला दूं। दुष्ट का कभी भरोसा ना करो, बस भजन करो निरंतर, फिर भगवान संभाल लेते, सीधी बात है। सो महाराज इसीलिए तो इंतजार ही कर रहे थे भगवान। अश्वत्थामा ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, और यहाँ भगवान के रथ का पहिया भी घूमा, चलने लगे ही थे ना भगवान। और उसी समय ब्रह्मास्त्र भी पहुंच गया महलों में आकर के। दूर से दिखाई दिया उत्तरा को लोहे का बाण चलता हुआ, मेरे गर्भ को जला डालेगा, जला डालेगा। दौड़ी दौड़ी गई द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश बचाओ राम, बचाओ राम। कि अभी द्रवति मामीश किस्सरा तपता यशो विभु कामोद तुमा माम गर्भो निपत्यता। मेरे गर्भ को बचा लो, मेरे गर्भ की रक्षा करो द्वारिकाधीश। कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा, हमारे गर्भ को बचा लो। भगवान ने उत्तरा को एक नजर दी, एक रूप से गए छोटा बनके, उत्तरा के गर्भ में जाकर बालक को दर्शन दिया। भाई अब जिसने गर्भ में ही दर्शन पा लिया भगवान का, उसको क्या पाने को रहेगा। ब्रह्मास्त्र को बुला लिया अपने पास, तो भगवान के चरणों में आ गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके बालक को दर्शन देके भगवान द्वारिका चले गए। और समय चलता गया, उत्तरा के गर्भ को 10 मास पूर्ण हुए तो उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और एक और अचंभा हो गया, पैदा होते ही बालक महाराज आसन लगा के बैठ गया, पॉलिथीन मार के, जरा भी रोता नहीं है। नहीं तो नियम है जब बालक पैदा हो तो रोता। आ रहा है आपकी समझ में, सबकी समझ में आ रहा है, सबकी समझ में आ रहा है। मैं उधर को देखता सब माता नो हो जाती। हाथ उठा के बोलो नवली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबकी समझ आपको भी आता है, आप हाथ यूं ही रख के थोड़ा सा ही आता है।
है। ये मैं इसलिए किया कि आप खुश हो जाओ, फिर प्रेम से कथा सुनो। और कथा भगवान की खुशी खुशी सुननी चाहिए। और काम चाहे दुखी होके करो, मैं पर मना नहीं करता। सो महाराज भगवान का जिसने गर्भ में दर्शन पा लिया, रोया नहीं बालक पैदा होते ही, पलकी मार के बैठ गया, चारों तरफ देखता, पारी दीक्षिता परीक्षित थी, इसका नामकरण किया युधिष्ठिर ने। पैदा होते ही जिसने पारित माने चारों तरफ दीक्षित देखा, वो हुआ परीक्षित। बोली कृष्ण भगवान की जय। पर रोया नहीं, जरा नहीं, भीड़ लग गई भला। अब वंश खत्म होने को ही था, तो राजा महाराजाओं की बात थी, सबके सब आए, माताएं बधाई लेकर के, सब आस पड़ोसी खूब नाच गाना किए। इतनी भीड़ हुई पूछो ही ना। और भीड़ का तब तो पारावार नहीं रहा जब ये पता लगा कि बालक भाई अद्भुत है, पैदा होते ही रोया नहीं जरा भी। तब तो ये भारतवर्ष है, चमत्कारों का देश है ना। थोड़ी सी भीड़ लग जाए, अभी कोई विभूति देने वाला सड़क में आ जाए तो 11 बजे भी भीड़ कम नहीं होगी रात को, है कि नहीं? तब भी जो माता जी चारपाई से भी उठ नहीं पाती ना, वो भी डंडा लेके पहुंचेगी सड़क में रात को 11 बजे भी। ये भारतवर्ष है। आती ना कई बार सूचना भी में 2-3 साल पहले खबर आई थी, कहीं बछड़ा पैदा हुआ, हड्डी थोड़ी बढ़ गई थी माथे की, लोगों ने हल्ला फैला दिया, नंदी पैदा हो गया, नंदी पैदा हो गया। और भीड़ बढ़ा के भी मार दिया लोगों ने, 3 दिन में बछड़ा मर गया बेचारा। चमत्कार की महिमा है, पर ये पहले से ही होती आई, अब तो है ही। पर आपको एक बात कहूं, भजन में निष्ठा रखो, भजन किया करो, ज्यादा चमत्कार बमत्कार के पीछे ना दौड़ो। चमत्कार तो कर्मों का है भाई। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म शुभ होगा तो चमत्कार भी शुभ होंगे, और कर्म अच्छा नहीं होगा तो आप कितना चमत्कार के पीछे दौड़ो, कुछ होने वाला नहीं, याद रखो। इसीलिए भजन करो निष्ठा से, बस भजन बने। सो बड़ी भीड़ आई भाई, बालक पैदा होते ही रोया नहीं। वो तो आंख फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा, सो देख रहा था कि जिसने गर्भ में मेरे को दर्शन दिया वो तो आया ही नहीं, वो कहाँ होगा, क्योंकि उसके समान तो त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है। और सब आए ना सज धज के, बधाई गीत लेकर के, बड़ी भीड़ लगी। पर ये बालक तो उसी को देख रहा था जिसको गर्भ में देखा। वो तो अद्भुत है, कन्हैया की बराबरी कौन करे, कितना श्रृंगार कर लो चाहे। वो कैसे है सो तो जानते हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका तो हर एक कार्य मधुर है। इसीलिए तो माधव है। गर्भ में देखा था तब से कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रह गई। एक बात और कह दूं, जिसको कृष्ण कथा प्यारी लग जाए उसको दुनिया की कोई कथा ठीक लगती ही नहीं, और जिसको ये रूप भा जाए ना उसको दुनिया की कोई चटक मटक आकर्षित नहीं कर सकती। सीधी बात है। तो गर्भ में देख लिया था भगवान को, अब सोचा वो तो आया ही नहीं। और जब भीड़ आकर के बंद हो गई, सब आकर के चले गए, तब कि वो तो आया ही नहीं, तब फूट फूट के रो पड़ा ये बालक। इसका नाम रख दिया परीक्षित। समय चलता गया, युधिष्ठिर अपने दादाजी के यहाँ पलने लगा। और समय किसी का होता नहीं है, ये ध्यान रखो। दुनिया को सिखाया भगवान ने, भगवान की मौत नहीं है, वो नित्य है, शाश्वत है। पर दुनिया को सिखाने के लिए कि यहाँ पर एक भी सांस फालतू नहीं ले सकते। है एक सांस का झगड़ा, लिया 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 न लिया, क्या भरोसा है कल तक
मुसाफिर जिया न जिया। एक सांस का भरोसा नहीं। दुनिया को सिखाया। 125 वर्ष को आए थे भगवान। भगवान का समय पूरा हुआ। प्रभास क्षेत्र से भगवान ने लीला पूर्ण कर ली। उस कथा को मैं पूर्णावती में सुनाऊंगा। भगवान ठीक ठाक रखे। सो भगवान गए। अर्जुन ने आकर के सूचना दी थी। युधिष्ठिर को पता लगा द्वारिकाधीश नहीं रहे तो अब हमें भी नहीं रहना चाहिए, कल युग आ जाएगा। 7 साल का था परीक्षित। पर एक घटना हुई थी बीच में, एक दिन आपको बताऊं कि सुना नहीं होगा आपने। बड़े ऋषि लोग आते ना हस्तिनापुर में। एक दिन पावक नाम के मुनि आए थे। सो भी आए थे महाराज युधिष्ठिर धर्मराज से कोई चर्चा कर रहे थे। छोटा बच्चा था परीक्षित 7 साल का। तो खेलता रहता। एक तो लाडला था क्योंकि सारा वंश ही खत्म हो गया। सो कभी युधिष्ठिर के कंधे पर चढ़ जाता, कभी राज सिंहासन पर, कभी दौड़ता इधर उधर। कौन मना करता है। और खेल खिलौने। एक बात और बताऊं, बड़े खानदान में बेटा अकेला बच्चा आए कई दिनों के बाद तो खिलौने कम थोड़ी होते। अब तो संपन्न जमाना हो गया। अब 1-2 कमरा तो खिलौनों से ही भरा रहता बच्चे का। पहले जमाने में भी माताएं बना देती है, पूरा फटे पुराने कपड़े का गेंद बना देते हैं। गांव में ऐसा होता। कोई गुड़िया बना देती माता जी, कोई सांप बना देती रस्सी का होता थी ना। तो एक सांप था महाराज बना रखा, सूत का सांप, और लगता था असली है जैसे। तो परीक्षित बच्चा था ना छोटा, खेलता खेलता आया और यूं खेल खेल में बाबा जी तो बैठे चर्चा कर रहे धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसी कथा है। और खेल खेल में इन्होंने ये सूत का सांप ना बाबा जी के ऊपर फेंक दिया और डर लगा ना एकदम। और कहा, ओ ये क्या करता, तेरी मौत सांप के काटने से होगी। श्राप दे दिया। बोले नारायण भगवान की जय। पावक मुनि से अचानक निकल गया, तेरी मौत सांप के काटने से होगी। युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मामुनि यही तो हमारे कुल का सितारा है, वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा श्राप ना दो। पावक मुनि ने कहा, सो तो ईश्वर इच्छा है, पता नहीं कैसे निकल गया। अब मुंह से निकल गया सो तो जरूर होगा धर्मराज, पर मैं वरदान देता हूं। यह घटना तब घटेगी जब आपके इस बच्चे के घर में 4 पुत्र पैदा हो जाएंगे, तब यह घटना घटेगी। और सांप के काटने से जरूर, पर हम वरदान देते हैं ये अजर अमर हो जाएगा। जब तक जमाना रहेगा तब तक इसकी कथा गाई जाएगी। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी घटना भी बीच में हुई थी। धर्मराज को पता था कि सांप के काटने से मरेगा परीक्षित। यात्रा कर ली और निकल गए। जिस दिन से भगवान गए, सूत जी कहते ऋषियों, उसी दिन से आगता कली सर्व साधन बाधक। सब साधनों में बाधा करने वाला कल युग आ गया। तब सत्य दया व्रत सब खत्म होने लग गए और परीक्षित लगे धर्म राज्य करने। उम्र छोटी थी पर महाराज महिमा बढ़ी। इन्होंने हस्तिनापुर में अपने बुजुर्गों के शांति के लिए 3 जश्वमेध यज्ञ किए और इनका यश फैल गया पूरी दुनिया में। सब जय जयकार करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपने खानदान की महिमा बढ़ाना चाहते हो, खानदान का बढ़ावा देखना चाहते हो और अपने खानदान का नाम बना लेना चाहते हो सारे, तो समझ लो कि पितरों के नाम का यज्ञ जरूर किया करो। जिस खानदान के पितर प्रसन्न रहते वो खानदान कभी मिटता नहीं है, अभी तो बढ़ता जाता बढ़ता जाता। तो पितरों की याद में कभी रामायण का पाठ, कभी श्रीमद् भागवत की कथा ये जरूर किया करो।
भगवान संपन्नता दे, साधन दे, तो जरूर जरूर पितरों के नाम का यज्ञ करो। और इतना भी संपन्न ना हो, सामर्थ्य भगवान ने ना दी हो कर्मों के अनुसार, तो साल भर में एक बार पितरों का श्राद्ध तो जरूर किया करो, बिना श्राद्ध के न रहो। जिस खानदान में पितरों का श्राद्ध होता रहता है ना साल भर, 6 महीने में नई फसल आने पर देवता के नाम का भंडारा, और 1 साल में पितरों के नाम का श्राद्ध ना जिस खानदान में होता रहता नित्य, वो खानदान कभी मिटता नहीं है, फलता फलता जाता है। इसीलिए 6 महीने में नई फसल आने पर देवता के नाम का यज्ञ भंडारा, और साल भर में पितरों का श्राद्ध है। ये नितांत आवश्यक है। बस यही सनातन है, और सनातन सत्य है, ये बात हमेशा याद रखो। 3 जसमेध यज्ञ किए पितरों की याद में, और बड़ा भारी यश फैल गया चारों तरफ। समय चलता गया, दिग्विजय करने को निकले थे महाराज परीक्षित, तभी कलयुग ने दर्शन दिया था। सरस्वती नदी के किनारे राजा की सवारी जा रही, और एक बोझल हुई गाय दौड़ी दौड़ी जा रही, पीछे बैल दौड़ रहा, 3 टांग टूट गई है, एक ही पैर बचा है, भागता भागता जा रहा। पीछे काले रंग का एक पुरुष है, विकराल महिला कुचैला, सो गाय को लात मारता, बैल को प्रताड़ना करता। देख लिया परीक्षित ने, और गाय बैल को अपने पास बुला लिया। हाथ जोड़े, यक्ष किन्नर देवतन गंधर्व कौन है? गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूं, और ये जो बैल है साक्षात धर्म है। ये काले रंग का पुरुष बोलिए कलयुग है, और ये पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा करके इस धर्म को ही नष्ट कर देना चाहता। समय के प्रभाव से पहले इसके 3 चरण टूट गए, धर्म के 4 चरण होते। तब सत्य, दया, पवित्रता या दान, समय के प्रभाव से जब चारों चरण कलयुग के पूरे होते, उसको बोलते सतयुग। 1 चरण टूट जाता, 3 रह जाते तो त्रेता युग है, और 2 रह जाते तो द्वापर युग है। 1 जब रह जाता, 1 के ही बल कि दानम केवलम कलयुग। एक ये पवित्रता या दान रूपी चरण जब रह जाता, 1 केवल, उसको कलयुग बोलते हैं। इसको भी तोड़ देना चाहता जी ये कलयुग। परीक्षित को आया क्रोध। परीक्षित ने कहा क्या समझता है? गायों की रक्षा करने वाले गोपाल चले गए, तब गाय को लात मारता है। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर चले गए, हमारे दादाजी, तो धर्म को खत्म करना चाहता है। याद रख, जब तक एक छोटा बच्चा भी कुरुवंश में रहेगा, गौ ब्राह्मणों को कोई दुख नहीं दे पाएगा, धर्म की कोई अवहेलना नहीं कर पाएगा। मार डालूंगा मैं तेरे को। कलयुग ने बड़ी ढोंगबाजी की, डर गया महाराज परीक्षित से, पर बाहर से डरा, अंदर से नहीं। एक बात और याद रखो, कलयुग में ढोंगबाजी बड़ी भारी है। ये तो थरथरी कांपने लग गया महाराज। कांपते कांपते कहने लगा, आप प्रभावशाली राजा हैं, धार्मिक है, मैं आप जो कह देंगे वही रहूंगा। परीक्षित ने इसका चलन तो देख ही लिया था। परीक्षित ने कहा तेरे को कहां जगह दे? बोले हमारा समय आया है, आप मार तो सकते नहीं, कोई जगह दे दो, निश्चित वहां रह जाएंगे। और परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दे दी। डरे हुए कलयुग को श्री सूत जी कहते, ऋषियों अभयरथिदा तदा तस्मै स्थानानि कलयु ददौ द्योतं वानमस्त्रिय सोनाः यत्र धर्म चतुर्विध। 4 जगह दे दी। द्योतम, जहां जुआ खेला जाए वहां तू रहे, मदिरापान किया जाए वहां तू रहे। अस्त्रिय, जहां अपनी इज्जत
अपना खानदान, अपने किसी भी बात की परवाह ना करके माताएं सब कुछ भुला करके रहती। वैसे आल्यादी जहां हो वहां तू रह जा। चौथी जगह दी सोना माने हिंसा, जहां जीव हत्या की जाए, मांस खाया जाए, वहां तू रह। कलयुग को कोई परवाह नहीं थी, वही रह जाता। पर कलयुग ने सोचा मारना तो इस राजा को है। एक बात और याद रखना, कलयुग अगर प्रहार करता है तो धार्मिक कार्य पर, कलयुग प्रहार करता है तो पुण्य के कार्य पर, परोपकार के कार्य में। जहां छल कपट चोरी चक्का धोखाधड़ी का काम होना, वहां तो कलयुग सहायता करता। देखना कभी छल कपट बेईमानी का काम हो तो दो चार के साथ भी हजारों की भीड़ हो जाती थोड़ी देर में। और कोई पुण्य का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, तो लोग धीरे धीरे इधर उधर को देखते देखते खिसक जाते हैं। पता नहीं भीड़ धीरे धीरे कम होती जाती है। चार जगह दे दी। कलयुग ने सोचा ये चार जगह तो ठीक है, बढ़िया, यहां भी अपना काम जमा लेंगे, क्या जाता। पर मारना तो इस राजा को है, रोड़ा तो ये बनेगा, खटका तो ये रहेगा, पर इन चार जगहों में कभी आएगा नहीं और हम इसको कैसे मारेंगे। ना तो ये परम धार्मिक राजा परीक्षित कभी जुआ खेलता, मदिरा पान का तो विचार ही छोड़ो। वैसे अहल्यादी में जाने का प्रश्न ही नहीं, और मांस खाए कैसे, ये तो दुनिया के जीवों की रक्षा करता है। जब इन चार जगहों में आएगा ही नहीं तो हम इसको मारेंगे कैसे, और मारेंगे नहीं तो फिर अपना काम ये चलने नहीं देगा, मनमानी तो करने नहीं देगा। इसीलिए क्या करें, तो इसको ढोंगबाजी से ही काबू में ले लो। कलयुग ने और जरा ढोंगबाजी की, पहले तो काम पी रहा था ना, अब इसने रोने का नाटक भी कर लिया है, आंसू भी बहा लिया और रोते रोते कहने लगा चारों जगह अच्छी नहीं, हम इतने बुरे नहीं हैं। परीक्षित ने कहा खराबी क्या है तेरे में, गाय को लात मार रहा, बैल को प्रताड़ना कर रहा, मैला कुचैला, काले काले दांत,